यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चलिए अब हम लोग आए कि प्रस्थान करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में। पढ़ाए थे कि वर्ब जो होता है 5 होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, मॉडल ऑक्सिलरी और फिनाइट नॉन फिनाइट। सब पढ़ा दिए वर्ब, ठीक है। अब पढ़ा रहे हैं आपको उसमें से मॉडल वर्ब जो होता है 3 मार्क्स का आपका एग्जाम में आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंस है 12th क्लास में। एक वर्ड है कि क्राइम, सॉरी पेट्रोल, कैपिटल क्राइम। कैपिटल क्राइम का मतलब होता है सबसे बड़ा गुनाह। सबसे बड़ा गुनाह को हम लोग कैपिटल क्राइम बोलते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आप कॉपी में हैंड डालिएगा। कैपिटल क्राइम मतलब सबसे बड़ा गुनाह, हैंड डालिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और नीचे में स्टार के चिन्ह देकर थ्योरी लिखेंगे। लिखे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल नीचे में स्टार चिन्ह के थ्रू लिखेंगे। लिखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब है, वह वर्ब है, वह वर्ब है, वह वर्ब है जो बिना मेन वर्ब, जो बिना मेन वर्ब, जो बिना मेन वर्ब, जो बिना मेन वर्ब, मेन वर्ब के जो बिना मेन वर्ब के वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, वाक्य में प्रयोग नहीं होता है और नहीं उसका अर्थ निकल सकता है, और नहीं उसका अर्थ निकल सकता है। हो गया। इसका ट्रिक यदि लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, TRC के ट्रिक लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं विदाउट मेन वर्ब नो यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। विदाउट मेन वर्ब, जैसे में आपका मेन वर्ब किसे कहेंगे? जैसे में आपका हो जो वर्ब के पहला रूप हो, V1 हो, ठीक है। जैसे में आपका गो, प्ले, राइट, है ना, ये हो जाएगा। ये ट्रिक लिख लेंगे। यहाँ विदाउट है, विदाउट मतलब विदाउट मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब के। मेन वर्ब विदाउट मेन वर्ब मतलब बिना मेन, विदाउट मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या हो जाएगा? इसे में गो, वर्ब के पहला रूप हो, गो, प्ले, राइट, वर्ब के जब पहला रूप रहेगा, पहला रूप, तो उसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक है। वर्ब के पहले रूप को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। तो नो यूजेज मॉडल वर्ब, मेन वर्ब ये सब नहीं रहेगा, ये सब है तो मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उसके नीचे अब इस ये लिख लीजिएगा। तो इसके नीचे में एग्जांपल है, इससे में आई एग्जांपल से में दे रहा है कि आई कैन, आई कैन, आई कैन ईट। ये क्या? आई कैन ईट, आई कैन ईट। तो क्या आई कैन ईट? मैं इसे कर सकता हूं। तो करना का इंग्लिश कहाँ है? जैसे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। मैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता। दैट इज द राइट, दैट इज द रॉन्ग। क्योंकि ये डू जो है आपका मेन वर्ब है, V1 है। आई कैन डू इट, इसमें मेन वर्ब नहीं है। इसमें डू का 5 रूप होता है ना, डू, डिड, डन, डूइंग, डच। डू, डिड, डन, डूइंग, डच, 5 रूप होता है। तो देखिए इसके साथ आपका ये मॉडल्स प्रयोग हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये राइट है सेंटेंस। आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। आई कैन ईट, आई कैन ईट का आई कैन ईट समझ में नहीं आ रहा। आई कैन ईट
तो जब मॉडल का प्रयोग करना हो, जिससे कैन कुड में माइट, पीछे के थ्योरी में पढ़ा है, कैन कुड में माइट होता जो है, कैन कुड में माइट शैल मस्ट जो आपका होता है, तो कैन कुड में माइट का प्रयोग करना हो तो हमेशा अपने साथ मेन वर्ब लेके आएगा। मेन वर्ब मतलब जिसे गो, जिसे मैं गो प्ले राइट, ठीक है। यहाँ पे चलिए आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट, मैं इसे लिख सकता हूं, और आगे बढ़ा देंगे, आई कैन राइट इट, मैं इसे लिख सकता हूं, राइट। चूंकि देखिए आपका मेन वर्ब आपका आ गया, तो इसके साथ ही ओके डियर, ये गलत है, इसमें मेन वर्ब है, तो कैन का प्रयोग सही है, इसमें मेन वर्ब नहीं है, कैन का प्रयोग सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ जो है आपका ये यहाँ तक लिख लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। और नीचे में फिर स्टार चिन्ह लिखेंगे, नीचे में फिर स्टार चिन्ह लिखेंगे। लिखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13 है, 13 है, 13 है, 13 लिख लिएगा। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, माइट, हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, और छोटा जी मे माइट, मस्ट, नीड, डेयर, डेयर, एगो आपका होता है आउट टू, OUGST, आउट टू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और कोई छूट रहा है जी, देख लेते हैं। कैन कुड ना, कैन कुड विल, विल है, विल है ना, शुड नहीं है, शुड तय किया है, तब छूट कर रहा है। मस्ट, में भी है, माइट भी है, मस्ट भी है, नीड भी है, डेयर भी है, यूज्ड टू है वो छोट रहा है, एगो आपका है यूज्ड टू। चलिए ये जो है आपका 13 जो है आपका टोटल का टोटल जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसकी संख्या 13 है, आप इसे लिख लेंगे। अब इसमें एक वो रूल चलेगा, 5 5 6 का रूल है। कैन का प्रयोग 5 6 जगह दिखलाएंगे, कभी आप पढ़े नहीं, आपका मुट्ठी में हो जाएगा ये। कैन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, विल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ओके। तो अभी हम थ्योरी चल रहे हैं, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो ही गया होगा, ओके। अगला स्टार चिन्ह लिखिए, अगला स्टार चिन्ह लिखिए, अगला स्टार चिन्ह लिखेंगे हम। लिखिए मॉडल वर्ब का, मॉडल वर्ब का स्टार चिन्ह है, मॉडल वर्ब का, मॉडल वर्ब का V2, V2, V3, V4, V5 नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। मॉडल वर्ब का V2, V3, V4, V5 नहीं बनाया जाता है, अर्थात ED, D, EN या N, ठीक है, ED, D, ED, EN या N नहीं लगते हैं, नहीं जुड़, नहीं, अर्थात ED, ED, D, ED, D, EN या N
नहीं जुड़ते हैं, और ना ही अंत में आईएनजी, और ना ही अंत में आईएनजी, और ना ही अंत में आईएनजी या एस ऑब्लिक ईएस, या एस ऑब्लिक ईएस जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। बना लेंगे इस तरह से, जोड़ा जाता है, ये बना लेंगे, बना लेंगे। नहीं सर जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। जैसे में देखिए MAY में एग्जाम्पल लिखिए, MAY में लिखना आपका ये राइट है, MAYED में ये लिखना आपका रॉन्ग है। ठीक है, जैसे में सेल, सेल लिखना आपका ये राइट है, सेल्स एस लगाना आपका ये रॉन्ग है। ईडी या EN एस ING कुछ भी नहीं लगता है। जैसे में विल, विल लिखना ये आपका राइट है। जैसे में कर दिए विलेन, ये आपका जो है रॉन्ग है। जैसे में आपका कर दिए में लिखना आपका ये राइट है। जैसे में इंग, ये लिखना आपका रॉन्ग है। ये भी बना लीजिएगा। तो जितना भी कैन कोड में माइट है उसके अंत में, हेलो एक बार, जितना भी कैन कोड में माइट सेल विल है 13 जो है उसके अंत में कभी भी उसका V2 V3 नहीं बनता है। ठीक है, अपना कमेंट में विचार दे सकते हैं, नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, तो मेमाइट जो भी आपका है कैन कोड मेमाइट, उसके अंत में एस एस नहीं जुड़ते हैं, एस नहीं जुड़ते हैं, ING नहीं जुड़ते हैं, एस EN जो भी है नहीं जुड़ते हैं, ING नहीं जुड़ते हैं, ED ये सब नहीं जुड़ते हैं। वो मूल रूप से जो पहले से आप जानते हैं कैन कोड मेमाइट, पहले से मूल रूप जो जानते हैं आप, वो वही रहता है। ओके, तो ये टोटल जो था 2 या 3 स्टार देख लिखवा, ये टोटल आपका मॉडल का थ्योरी था। अब अफसोस की बात है कि आपके सामने है नहीं तो थ्योरिया तो और जबरदस्त होती हैं। फिजिकल अलग होता है, पावरफुल अलग होता है, कंपटीशन के लेवल। थोड़ा सा भाई इंग्लिश अच्छा कर लो, देख लो भाई, इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा कर लोगे ना, बैंक तुम्हारे लिए इजी होगा। अभी भी हम लोग अपना बैंक PO की तैयारी करते रहते हैं, बैंक के PO की तैयारी करते हैं, चूंकि इंग्लिश बढ़िया है, इंग्लिश बढ़िया रहेगा आप कर सकते हो। इंग्लिश के इसमें बहुत मायने रखता है बैंक में, इंग्लिश आप सुधार लो बस। लड़की के लिए तो और बढ़िया रहता है। तो ये जो है आपका कर लेंगे और आगे हम देखते हैं। टोटल थ्योरी था, अब रूल चलेगा इस पर।